वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस चैनल के ऊपर आपने कुछ कम्युनिटी टूर्स की वीडियोस देखी होंगी। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, तो उसमें हम लोग डिफरेंट अभी तक मैंने इनफैक्ट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है उसकी, जिसके अंदर हमने जेबीसी किया था, जिसके अंदर हमने डीएलआरसी किया है, जिसके अंदर ये दुबई मैरीटाइम सिटी किया है। इसके अलावा और डिफरेंट किस्म की कम्युनिटी टूर किए थे। रिसेंटली मैं दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इवेंट के ऊपर मुझे इनवाइटेड था, तो मैं वहाँ गया था। तो मैं पहली दफ़ा गया था उस एरिया के अंदर। इससे पहले मैं पास ऑन तो किया हूँ उस जगह से, लेकिन मैंने वहाँ पर जाकर कोई इवेंट अटेंड नहीं किया। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त वाइब्स आई वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। कुछ बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी नज़र आई। तो मैंने उस्मान से बोला कि हमने इस स्पेसिफिक लोकेशन को क्यों नहीं किया। तो उस्मान ने मुझे कहा कि आपके पास टाइम ही नहीं होता। तो उस्मान, आप अस्सलाम वालेकुम वली भाई, क्या हाल है? खैरियत हम से? बात कर रहे थे डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट की और आप मुझे ले गए आगे हैं बिजनेस बे में। ये ऐसा भी ऐसा ये क्या भी सिनेरियो है? वैसे आने में ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे हाँ, आपको, 10-15 मिनट है लगे। ना? बहुत एक तो करीबी लोकेशन है, और बिजनेस बे बुलाने का मकसद ये था कि अगर डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट में कुछ देख रहे हैं ना, तो इस डेवलपर का ये जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है ये लाजमी देखिए। उसका नाम है आर्टिस्ट्री, ओके। और डेवलपर है सेलेक्ट ग्रुप। ये जो बिल्डिंग मैंने बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये वही? जी जी जी, ओके। बिल्कुल वही है आर्टिस्ट्री। 2 टावर हैं, और डिस्कस हम करेंगे अंदर जाके कम्प्लीटली। बिजनेस बे बुलाने का मकसद ये था कि एक तो इनका ऑफिस भी दिखाएं, और दूसरा इन्होंने जो अभी रिसेंटली एक कम्युनिटी डिलीवर की है पेनिनसुला के नाम से, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात की जाए। डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी थोड़ी बात की जाए। डेवलपर के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड क्या है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपर, सेलेक्ट ग्रुप क्या है? सेलेक्ट ग्रुप ये लोग मार्केट में हैं, स्पेशली यूएई की मार्केट में अगर बात की जाए। जो इनके फाउंडर हैं वो ब्रिटिश पाकिस्तानी है ओनर, और पहले आईटी ग्रुप से ताल्लुक़ था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने डेवलपमेंट में भी काम शुरू कर दिया। तकरीबन अराउंड 2000 में इन्होंने सेलेक्ट ग्रुप की बुनियाद रखी थी यहाँ तो पर। ये जो इनकी प्रोजेक्ट्स हैं, ये लाइक मिड 2005-2006 से? जी जी, उस वक्त से ये डेवलपमेंट में है, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स आई हैं वो ज़्यादा हैं। और शुरू की मरीना में भी हैं इनकी प्रोजेक्ट्स, इनके मैरी टाइम में भी प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा बिजनेस बे में ये पूरी कम्युनिटी डिलीवर कर चुके हैं। अगर बात करें डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर भी डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली है क्या? मतलब मुझे पहले उसका थोड़ा सा आइडिया। देखिए, डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट जो है एक ग्लोबल हब बनने जा रहा है, लाइक माइंडेड लोगों के लिए जो कि बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल फैशन से, फॉर एग्जांपल आर्ट से। उन लोगों के लिए एक ऐसा हब बनने जा रहा है कि वहाँ पे वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी, क्रिएटिविटी एक जगह के ऊपर, एक प्लेस के ऊपर कर सकते हैं। बहुत रेनाउंड जो आपके पास कंपनीज हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, ऑपरेशनल हैं इस वक्त। फॉर एग्जांपल एडिडास है, प्राडा है, और डॉल्चे एंड गैब्बाना। ये चंद एक नाम मैं बता रहा हूँ, लेकिन और भी बड़े बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट की, और फिर डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन देखें आप, वो बुर्ज खलीफा से सिर्फ 10 मिनट्स की दूरी के ऊपर है। वाटर फ्रंट यहाँ पे कम्युनिटी पूरी मौजूद है। अभी रिसेंटली मीरास ने एडिट लॉन्च किया था, 1 बेडरूम अराउंड 3 मिलियन का था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो कि सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी और आर्टिस्टिक जो डेवलपमेंट्स है उनको होल्ड करेगा फ्यूचर में भी। सही है। और मैं अभी वो भी देख रहा था, वो जो आप अभी जाएंगे, हम अंदर देखेंगे उसको। तो जब मैंने उसको देखा तो बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा लैंड पार्सल उसका बहुत बड़ा नहीं है। उसके अंदर मेरे ख्याल से काउंट कर सकते हैं हम बिल्डिंग्स कितनी हो सकती है उसके, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स उसमें, ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा। जिस तरह, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है ना कि वो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब जब बिजनेस बे के अंदर हम देखें तो यहाँ पर तो टावर्स एक के बाद एक टावर्स ही नजर आते हैं। इनफैक्ट ये मुझे बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लगा। ये जो टाउन हाउसेस बने हुए हैं, क्या बने जी, हुए हैं? ये टाउन हाउसेस बने हुए हैं। ये 8 टावर कहलाता है, उसके साथ ही टाउन हाउसेस बने हुए हैं। राइट। ये लास्ट ईयर ही डिलीवर हुआ है। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हैं वैसे यहाँ पे मौजूद हैं, और इनके पास भी इस तरह के अपार्टमेंट टाइप्स मौजूद हैं। सेलेक्ट ग्रुप में भी मौजूद हैं। अच्छा। और भी डिफरेंट डेवलपर हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं। अगर आप बात करें सराउंडेड बाय कैनाल, मेरा ख्याल है कि पेनिनसुला जो है ना, ये मेरी फेवरेट कम्युनिटी है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद जाके हर चीज़ देख कर आया हूँ। एलिगेंट सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी स्पेसेस को एफिशिएंटली यूज़ किया हुआ है। और उसके अलावा आपको जब अमेनिटीज़ एरिया, लॉबी एरिया में आप जाएंगे, आपको फील होगा कि समथिंग इज़ लग्जरी। तो ये पेनिनसुला जो है, ये सेलेक्ट ग्रुप का ही है? पेनिनसुला जो कम्युनिटी है, ये बिल्कुल बिल्कुल ये आपको सेलेक्ट ग्रुप की ही डेवलपमेंट है, यहाँ पे नज़र आ रही है। और रीज़न क्या है वली भाई यहाँ पर आपको बुलाने का और दिखाने का? मैं थोड़ी से स्टेटिस्टिक्स के ऊपर भी बात करना चाह रहा था। यहाँ पे हमारे पास अगर प्रॉपर्टी टाइप की बात करें, स्टूडियो मौजूद है, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है। स्टूडियो का वही जनरल साइज़ है 400 स्क्वायर फीट का, और वो उस टाइम में 2002 में जो है, 2022 में सॉरी, वो बिका था तकरीबन 7.5 लाख 8 लाख का दरम का स्टूडियो। अच्छा। और आज ये अगर इस बिल्डिंग के अंदर? जी, इस बिल्डिंग में। ओके। आज के दिन में अगर मैं उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट को अगर कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो 1700-1800 दरम पर स्क्वायर फीट पे बेचा था, और आज के दिन में वो 2400-2500 दरम पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है। आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, आफ्टर इवन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास सिर्फ मार्च ही वर्ष था, उसके बाद तो इंक्लाइन पर ही ऊपर चल रही है मार्केट। मींस के नंबर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई है। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई हैं, और जो स्लो डाउन है वो रेडी के लिए है, यू नो दैट।
तो बात ये है कि ये इस बिल्डिंग को दिखाने का मुझे नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पता नहीं तबाही हो गई है, ये हो गया, तो लोगों को बताना भी तो पड़ता है ना। मुझे तो पता है, यू नो दैट, तो ठीक है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता। लोगों को नहीं समझ में आता, उनको बस वो इतना लोग, उन समझने की लोगों को जरूरत समझ में है। नहीं आता जो लोग यहाँ हैं नहीं दुबई में। अच्छा देखिए, उसमें ये है कि दुबई में अगर आप हैं और आपकी जॉब सही चल रही है, बिजनेस सही है आपके, आप बहुत सारे नोमैड लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कि दुबई से रिलेट नहीं करता, उनका बिजनेस डिजिटल नोमैड्स हैं, उनके लिए कोई मसला है ही नहीं, उनको ये जो चीज़ है वो चल रही है। बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई डिस्ट्रेस डील्स कहाँ है, वो डिस्ट्रेस डील्स ही नहीं मिल रही वो है। मिल नहीं रही हमें, हाँ। हमें भी नहीं मिल रही, हम भी ढूंढ रहे हैं डिस्ट्रेस डील कहाँ है। बड़ी रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रेस डील मिल जाए। मजे की बात ये कि मार्केट में अभी ये भी चल पड़ा है, जो करंट प्राइस है उसी को बोल रहे हैं ये डिस्ट्रेस है भाई। हाँ, ये भी मैंने देखा है। क्योंकि वो आगे बढ़ने वाली है। हाँ। अच्छा, दुबई रियल एस्टेट की फाउंडेशन को समझने की ज़रूरत है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। वो ओवर 25 ईयर्स वो काफ़ी चीज़ें मेच्योर हो गई हैं। तो इन दो चीज़ों पे हमारा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, और ग्राउंड रियलिटीज़ आर द ग्राउंड एक्टिविटीज़ वेल अलाइंड विद द गवर्नमेंट प्लान। मैं ये भी एक एक चीज़ बताऊँ, उसमें लोगों को अगर असल में जो लोग कमेंट्स करते हैं ना वो दुबई से बाहर होते हैं जी। उनको कुछ करना वरना होता नहीं, उनको कमेंट करना होता है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जिन लोगों को थोड़ा सा स्टेक जिनके हैं यहाँ पर, उनको पता है कि अब सोचें आप आरटीए ने जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, प्लस दुबई गवर्नमेंट की म्यूनिसिपैलिटी जो अथॉरिटी है, वो शारजा की जो एसआरटीए है और उनकी जो पूरी अथॉरिटी है, इस वक्त जितनी भी स्कूल हॉलीडेज है ना इस वक्त, तो इसकी वजह से जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो फुल ब्लोन स्पीड के ऊपर स्टार्ट हो गए हैं। आप शारजा की बात कर लें, न्यूज़ में देख लें शारजा में कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बड़ा प्रॉपर काम हो रहा है वहाँ पर। मैंने इतना तेज़ काम होते हुए शारजा में कभी नहीं देखा। अगर थोड़ा सा भी लीडरशिप के दिमाग में ये होता है कि पता नहीं अनसर्टेनिटी होगी या पता नहीं क्या होगा, तो वो अपने ही पैसे डेवलपमेंट के अंदर क्यों लगाएंगे अगर प्रॉब्लम है। आप दुबई के अंदर देख लें कितनी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी रोड्स इस वक्त जो हैं वो क्लोज हुई हैं बिकॉज, और कितने ब्रिजेस नए बन रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? अगर ये अनसर्टेनिटी होती तो ब्लू लाइन पे काम हो रहा है, गोल्ड लाइन पे वो जो बोर मशीन है वो अभी कुछ दिनों बाद वो गोल्ड लाइन पे चली जाएगी। 5.2 बिलियन डॉलर्स आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन मैरीटाइम सिटी, और उसके सराउंडिंग की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हाँ। ये अनाउंसमेंट हो गई है। तो मैं मतलब मेगा प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। और ये सारे काम बाय द वे जब दुबई में काम स्टार्ट होता है या यूएई में काम स्टार्ट होता है तो वो ऐसा नहीं होता जैसे पाकिस्तान के अंदर आपका एक रोड बनना स्टार्ट होती है तो 10 साल लग जाते हैं उस रोड को बनते हुए। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर पाकिस्तानी कोई देख रहा है या नहीं भी देख रहा है, पाकिस्तान से बाहर भी है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई काम स्टार्ट होता है 10 साल तो कहीं नहीं गए कि किसी रोड पे कोई काम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने काम, और शारजा की बात करूँ, मैं दुबई की बात भी नहीं कर रहा, शारजा के अंदर काम स्टार्ट किया है। बिलीव यू मी के मुझे लग रहा था कि इस रोड के ऊपर अब काम स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि शारजा का काम थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन उन्होंने, मुझे लग रहा है कि वो टाउन राउंड अबाउट उन्होंने वो अंडरपास बना रहे हैं वहाँ पर, तो मुझे लग रहा था कि ये काम 1 साल से पहले नहीं खत्म होता, लेकिन जिस स्पीड से काम हो रहा है वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये नवंबर तक काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर वो शारजा का रश शुरू हो जाता है तो उनको उस चीज़ को कवर करना है। और इसी तरह से दुबई के काम तो बिल्कुल डेड ऑन टारगेट होते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ यहाँ पे रहने वालों को बहुत अच्छे से पता है क्या हो रहा है, और यही वजह है कि आपने देखा कि मार्केट में स्पेशली रेडी में बहुत ज़्यादा कोई प्राइस आपको डिफरेंस नज़र नहीं आया, वो सेम ही है। अभी मैंने महमूद के साथ एक वीडियो की है, हमने एक कमर्शियल बेनगाती का, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट टावर, लेकिन हमने जेबीसी में बेनगाती का टावर किया था जस्ट टू शो के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं। मुझे उसकी फॉलोअप वीडियो बनानी थी उसके ऊपर, कि जब वो पहले हमने शेलनकोर का उसके ऊपर मतलब उसकी वीडियो बनाई थी। आई थिंक उस वक्त उसकी जो ओपी थी वो 1.1 मिलियन 1.1 मिलियन थी, ऐसी कुछ था, इससे भी कम थी। अभी उसने मुझे बताया कि वो सेल आउट हो गया। मैंने कहा यार तो मुझे पहले बताना था, हमें उसको उसकी वीडियो फॉलोअप में करनी थी जी। और वो 1.55 मिलियन का सेल हुआ है अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले। अच्छा। तो जैसे बात हुई थी कि जो प्राइसेस कम हुई हैं तो उसके अंदर कम हुई थी, 1.65 की ऑफर आ रही थी पहले, अब वो 1.55 की ऑफर आ रही है, तो मतलब उसमें सेल हुआ है। तो खैर ऑफर प्राइस और सेलिंग प्राइस में भी डिफरेंस होता है, और कुछ थोड़ा सा इंपैक्ट आया, तो मैंने कैलकुलेट किया था तकरीबन 5% का डिफरेंस आया है। तो उसके अंदर रेडी प्रॉपर्टी के अंदर 5 और किसी प्रॉपर्टी के अंदर हो सकता है मैक्सिमम 7-8% का डिफरेंस आ गया, लेकिन वो 7-8% का भी डिफरेंस उन प्रॉपर्टीज में आया होगा जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव होंगी फॉर एनी, क्योंकि प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो मिल रही होती है उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो फॉर नो रीजन एक्सपेंसिव होती हैं। बिल्कुल, मतलब तुम लोग भी इस तरह की बात बता रहे हो तो मुझको कि कोई चीज़ अगर 8 लाख दिरहम की मिल रही है और उसी जगह पर उसी सारी पॉइंट्स को देखते हुए अगर कोई चीज़ 1 मिलियन की मिल रही है तो 2 लाख दिरहम तो एक्सपेंसिव वैसे ही हो गई। अब वो 2 लाख दिरहम की चीज़ अगर 8 लाख दिरहम में अब हो गई है तो वो अपनी सिचुएशन की वजह से नहीं, वो असल प्राइस पर आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ें लोगों को उस टाइम पे कि जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट से जो तुमने कनेक्ट किया बिजनेस बे को, मतलब मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो वो उसका पेनिनसुला की एक मेन रीज़न था पेनिनसुला। तो मैंने बिल्डिंग तो देखी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ऐसा जिसमें बहुत ऐसा क्या है जो मैं उससे कनेक्ट कर सकूँ? अच्छा देखें, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये पूरी कम्युनिटी। बिजनेस बे में मुझे ऐसी कम्युनिटी मिलती भी नहीं है, पहली बात ये है, और न्यूली डेवलप्ड हैंड ओवर हो रही है तो इस वजह से भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर लोगों ने पैसे बनाए इसमें, जो स्टूडियो के प्राइसेस थे तकरीबन 7-8 लाख का बिका था, वो आज 1.3-1.4 मिलियन का बिका। तो चलो एक वेव थी उसके अंदर बिक गया, तो अब क्या सिनेरियो और आप किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यकीनन वो सेम तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि प्रॉफिट मार्जिन आएंगे,
लेकिन पैसिमिस्टिक होकर भी अगर बात करें, आज के दिन में जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है उस पर 20-25% कैपिटल गेंस 3 साल में आपको मिलने के चांसेस हैं। और वो आपके कैपिटल गेन्स ROI होगा जो आपका एक्चुअल में आपने इन्वेस्ट, ROE नहीं होगा, मतलब जो आपने इक्विटी लगाई होगी। यस ROI होगा, यानी कि जो आपने लेट्स से 2 मिलियन की कोई चीज़ है या 1 मिलियन की कोई चीज़ है, लेट्स से 1 मिलियन के ऊपर अगर 30% कहते हो तो 1.3 हो जाता है। लेकिन आपने पैसे अगर जो भी पेमेंट प्लान इसका है उसके हिसाब से लगाए होंगे तो 1.3 की बात करो। 1.3 की बात ओके ओके। यस, टोटल जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे वो आई थिंक अप टू, यानी कि ऑलमोस्ट एवरेज 10% एप्रिसिएशन पर ईयर। ओके। और जो अभी इसकी D3 की बिल्डिंग है, ये कितने दिन में, आई मीन कितना इसका हैंडओवर? ये Q1 2029 का हैंडओवर। ओके यस, अंदर चल के देख लें फिर। चले आए अंदर चल के प्रोजेक्ट देखते हैं। ओके। जब अली भाई मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन क्या है और स्पेसिफिकली ये जो आर्टिस्ट्री जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या लोकेशन है और उसके जो भी अमेनिटीज़ और डिटेल्स हैं वो हम इस स्क्रीन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सही। तो सबसे पहले देखें ये लोकेशन है, इस लोकेशन में ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, वाटर फ्रंट है और इसके सराउंडिंग में अगर देखें डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा कंप्लीट एरिया है। इस कंप्लीट एरिया में मास्टर प्लान क्या है इस एरिया का वो नज़र आ रहा है। करंट डेवलपमेंट ये है, रिसेंटली अब अगर पता हो आपको वो मीराज का एडिट जो आया था वो ये है। उसके बराबर में हमारे पास आर्टिस्ट्री ये 2 टावर हैं, G+36 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। अगर आप देखें इससे बुर्ज खलीफा मैक्सिमम आई थिंक 10 मिनट्स की ड्राइव है। ये बुर्ज खलीफा है, यहाँ से ये वाला रोड कनेक्ट करता है डायरेक्टली। 10 मिनट्स की मैक्सिमम ड्राइव है बुर्ज खलीफा पे। तो अभी तक जो भी हम प्रॉपर्टीज़ लोकेशंस कवर कर चुके हैं बुर्ज खलीफा के नज़दीक, मेरे ख्याल है कि इट इज़ वन ऑफ द लोकेशंस जो कि हम बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नियरेस्ट देख चुके हैं। अगर इसको कंपेयर करें, इस वक्त बिजनेस बे में प्राइस पॉइंट कहीं कुछ ज़्यादा हो गया तो कंपैरेटिवली इसके एडिट डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट के तो मेरे ख्याल है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड लोकेशंस के जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन और जो ग्रोथ तो अगर प्राइस PSF देखें बिजनेस बे कंपेयर टू या डाउनटाउन कंपेयर टू D3, हाँ मोर और लेस सेम ही होगा, लेकिन इसकी अपनी एक यूनिकनेस है और फर्स्ट नया एरिया डेवलप हुआ, नया एरिया डेवलपर और फिर डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट को समझने की ज़रूरत है कि वो एक ग्लोबल हब बनने जा रहा है फैशन के लिए, आर्ट्स के लिए, लाइक माइंडेड लोग, कंपनीज, ग्रुप्स वो एक तरफ आ रहे हैं। मैं चंद एक रिनाउंड जो कंपनीज है उनके नाम लेना चाहूँ तो प्राडा है, एडिडास है, डॉल्चे एंड गब्बाना, ये बड़े नाम हैं, ये ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट एक्चुअली लगता क्या है और उसकी बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये बिल्डिंग है G+36 है, जो रेड नज़र आ रहे हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, ब्लू वंस जो हैं वो वैकेंट हैं इस वक्त। यहाँ पे हमारे पास 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है। देखिए अगेन जो सेलेक्ट ग्रुप की प्रोडक्ट है उसके बारे में ये बात समझने की ज़रूरत है, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन प्रीमियम डेवलपमेंट्स। कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं लेकर आते, चंद एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं और उसी पे फोकस करते हैं, उसी को सेल करते हैं। आर्टिस्ट्री इट इज़ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, इससे पहले और क्या कुछ आ चुका है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल 6 सेंसेस है, फॉर एग्जांपल पेनिनसुला है, या मरीना और मैरीटाइम में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन जो इसका क्या स्टेटस है बिल्डिंग का? ये बिल्डिंग जो है ऑलरेडी लॉन्च्ड है, यहाँ पे सेलिंग इस वक्त चल रही है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है और इसका जो हैंडओवर है वो एक्सपेक्टेड है Q1 2029 में। ओके। और मैं उसमें इंटरेस्टेड था जो जिस तरह से इसके व्यूज़ आ रहे थे ना। जी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इसको, बिल्डिंग को देखें। ये जो बिल्डिंग है G+36 फ्लोर की है, तमाम मॉडर्न अमेनिटीज़ इसमें मौजूद है। ये आप देखिएगा कि फ्रंट इसका किस तरीके का दिखेगा, जो वाटर फ्रंट है डायरेक्टली, तो दिस इज़ हाउ द बिल्डिंग लुक्स लाइक। ये इसके व्यूज़ बनेंगे, ये आपके पास कैनाल है और कैनाल के साथ ही आपके पास ये बुर्ज व्यू है पीछे की तरफ, तो ये डायरेक्ट बुर्ज व्यू के भी अपार्टमेंट मौजूद हैं यहाँ पर। 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, इनके तमाम साइजेज़ और प्राइसेस को भी थोड़ी देर में अभी स्टडी कर लेते हैं कि क्या है। बट सराउंडिंग में देखिए कि ये जो कम्युनिटी है उसमें ये 2 टावर्स किस तरीके से दिखेंगे। राइट। और इसके अंदर जो व्यूज़ हैं वो बुर्ज के व्यूज़ हैं और इसके अलावा पीछे कम्युनिटी के व्यूज़ हैं। ये देखें, ये पीछे जो एक रोड है ये ऑफ कोर्स एक ओपन व्यू रहेगा फ्यूचर में भी। जो 1 बेडरूम्स है ना वो यहाँ पर आपको ये बैक साइड पर है, ये बैक साइड पे 1 बेडरूम सारे वाटर फ्रंट नहीं है, वाटर फ्रंट नहीं है, ठीक है। और 1 बेडरूम में आपको प्राइस पॉइंट मिलेगा तकरीबन 2.2 मिलियन का स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग है। इस वाले स्पेसिफिक यूनिट का जो प्राइस है वो 2.4 मिलियन है और इसका साइज है 764
स्क्वायर फीट और ये 16 फ्लोर के ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ डज इट लुक लाइक। ये आपके साथ बालकनी है जो कि हॉल के साथ ही अटैच्ड है। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की आपसे पेनिनसुला के हवाले से, इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स के सेलेक्ट ग्रुप कैसे छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी फोकस करता है और बहुत लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो ये एंट्री है, ओपन किचन मिलेगा। ओपन किचन के साथ जो है वो हॉल का एरिया है, ये मीडिया वॉल है, साथ ही इसके आपके पास बालकनी है जिसमें कि स्लाइडिंग डोर्स है, इसका एक्सेस है यहाँ से। और आपके पास फिर जो 1 बेडरूम है वो ऑन साइट है, अंदर ही आपके पास फुल एक वॉशरूम है और वॉक इन, ये यहाँ पे साइड में आपके पास वार्डरोब्स हैं। तो ये 1 बेडरूम का लेआउट है। हमने प्राइस के बारे में बात कर ली और साइज़ के बारे में बात कर ली। 2 बेडरूम का क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि 2 बेडरूम में हमारे पास किस तरह के लेआउट्स हैं, प्राइस हैं, साइजेज़ हैं। उसमें वाटर फ्रंट व्यू मिलेगा? जी 2 बेडरूम में वाटर फ्रंट मिल जाएगा आपको, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। जो वाटर फ्रंट है ऑफकोर्स उसमें जो आपको प्राइस आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली बैक व्यू के। तो अगर बात करें ये, लेकिन देखिए अमेजिंग थिंग के साइजेस जो हैं, साइजेस बड़े हैं, बड़े कंपेयर साइजेस टू हैं। व्हाट यू गेट इन बिजनेस बे या डाउनटाउन, उसके हिसाब से हाँ उसमें 1700 स्क्वायर फीट एवरेज जो है वो 1500-1600 स्क्वायर फीट का साइज़ है। तो ये अनलाइक दूसरे डेवलपर जो कि अभी इस वक्त आपको पता है 1000 और 1100 ही रह गया श्रिंक हो गया साइज़ 2 बेडरूम का, उस टाइम में अगर आपको ये इस तरह के ह्यूज साइजेस मिल रहे हैं तो इट इज़ अमेजिंग। और अगर आप पर्सनल लिविंग के ऊपर फोकस किए हुए हैं, कोई पर्सनली आप जिन्होंने मूव इन करना है, उस तरह के लोगों के लिए यकीनन ये जो डिटेल्स होती हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी इसकी अगर आप देखें, ये एंट्रेंस है, पाउडर रूम है और इसके साथ फिर हमारे पास एक मेड रूम है विद फुल वॉशरूम। पहला बेडरूम यहाँ पर आएगा आपके पास, ऑन साइट है, बालकनी का एक्सेस भी मिलेगा। फिर सेकेंड बेडरूम भी ऑन साइट है और फिर यहाँ पे हमारे पास हॉल है, हॉल के साथ ओपन किचन एंड अगेन बालकनी का एक्सेस है। तो ये 2 बेडरूम का लेआउट है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं 3 बेडरूम की। तो 3 बेडरूम में ये हमारे पास एंट्रेंस है, अगेन साइजेस काफ़ी बड़े सारे हैं। 1963 स्क्वायर फीट का साइज़ है, 6.4 मिलियन इसका प्राइस है। प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करें तो वो 3200 दरहम पर स्क्वायर फीट है। और ये आपको कंप्लीट 3 बेडरूम का लेआउट मिलेगा। हॉल है आपके पास, मेड रूम्स भी मौजूद है इसमें, और उसके अलावा एक जो मास्टर बेडरूम है ऑन साइट वॉक इन वार्डरोब के साथ, वो यहाँ पर है। बालकनी का एक्सेस आपको तमाम जो भी रूम्स हैं, हॉल है, सब जगह से मिल जाता है। विंडो का व्यू क्या होगा वो एक नज़र देख लेते हैं कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। ये आप एक्सपेक्ट करें कि व्यू आएगा इस वाले अपार्टमेंट इस अपार्टमेंट से स्पेसिफिकली। अच्छा, 6.4 की प्राइस को सुन के सिर्फ जो है वो सरप्राइज़ होंगे बहुत से लोग यकीनन, लेकिन उनको थोड़ा सा इस तरह के प्रोडक्ट को देखने की ज़रूरत है कि मरीना में जब वो इस तरह की प्रोडक्ट होती है, ये साइज़ होता है, ये व्यू होता है, तो फिर क्या प्राइस होता है, क्या होता है वो अभी के दौर, अभी जो इस वक्त करंटली है, फॉर एग्जांपल इमार बीच फ्रंट है, तो वहाँ पर भी आपको मोर और लेस 7 मिलियन 6 मिलियन के प्राइसेस मिलते हैं। या और अगर पेंट हाउस वगैरह की बात करें तो अप टू 10 मिलियन भी चला जाता है। तो ये देखने की ज़रूरत है। और फिर लोकेशन को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो दिस लोकेशन इज़ फार बेटर कि वो जो लोग बुर्ज के पास में कुछ न्यू डेवलपमेंट ढूंढ रहे हैं तो यकीनन डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास। सही। अच्छा देखिए, ये अमेनिटीज़ के बारे में भी मैं साथ साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो अगर आउटडोर पूल की बात करें तो वो इस तरह का दिखता है, ये आउटडोर पूल है। अनलाइक जो स्टैंडर्ड बिल्डिंग में आपको एक आउटडोर पूल मिलता है, ये उस तरह से नहीं है। आई विश कि मैं आपको पेनिनसुला में दिखा सकता कि जो इन्होंने डिलीवर कर दिया है वो क्या चीज़ें हैं, वो अमेजिंग है। और वो मतलब कि आपको फील होता है कि ये एक ऑर्डिनरी स्विमिंग पूल नहीं है, वो जो स्टैंडर्ड बिल्डिंग के स्विमिंग पूल होता है उनसे डिफरेंट है। जिम की अगर बात करें तो आपको नज़र आएगा काफ़ी बड़ा इंडोर एरिया होता है इनका, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग। जो मैं बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, जो ऑलरेडी ये लोग डिलीवर कर चुके हैं पेनिनसुला में, मैं देख चुका हूँ ये तमाम चीज़ें और इट इज़ अमेजिंग। और भी पूल्स की बात करें तो अगर हमारे पास इंडोर पूल भी हैं, और कॉमन एरियाज़ की बात करें तो इस तरह के कॉमन एरिया बिजनेस नेटवर्किंग के लिए हैं, मीटिंग्स के लिए हैं, ये बहुत हेल्पफुल है। लॉबी है, ये ग्रैंड लॉबी आ जाती है, आपकी मेन एंट्रेंस आ जाती है, जस्ट लाइक वेरी लग्जरी बिल्डिंग। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंप्लीट इसकी एंट्रेंस है। सही है। अच्छा, अगर आप इसके पेमेंट प्लान और साइजेस की बात करें? पेमेंट प्लान की अगर बात करूँ तो वो 50-50 का है, यानी कि 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 50% ऑन द हैंडओवर। ठीक है। तो मिनिमम टिकट साइज़ की बात करें तो 2.3 मिलियन के करीब है इसका। जी, मिनिमम 2.3 मिलियन से, अभी जो करंट अवेलेबिलिटी आज के दिन में मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 2.3 मिलियन का 1 बेडरूम है। तो इसमें आपको 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना है? जी, 20% बुकिंग के टाइम पे, 30% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और 50%
हैंडओवर के टाइम पे। अच्छा सही, तो यानी कि तकरीबन अगर 2 मिलियन की या लेट्स से 2.5 मिलियन की कोई चीज़ है तो डीएलडी के साथ आपको तकरीबन 5 लाख दिरहम 500,000 दिरहम्स के करीब आपके पास होना चाहिए। जी फिर आप बुकिंग कर सकते हैं एंड देन उसके बाद 30% ड्यूरिंग 2.5 ईयर्स, जी। और उसके बाद ऑन हैंडओवर है या पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान? नहीं ऑन हैंडओवर। ऑन हैंडओवर ये तो मेरे ख्याल से कुछ करेंगे भी नहीं। इस तरह के डेवलपर समझ में आ जाता है मुझको कि भाई इसमें तो कोई नहीं करना। इसमें देखिए एक अल्ट्रा लग्जरी पे क्योंकि काम कर रहे हैं तो इसलिए आप समझ सकते हैं सिक्स सेंस इज अमेजिंग प्रोजेक्ट, लेकिन आपको पता है वो 10 मिलियन दिरहम से उनका प्रॉपर्टी प्राइस स्टार्टिंग है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद इन्होंने अपनी प्राइसेस में तो खैर कुछ नहीं किया होगा, लेकिन पेमेंट प्लान में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी लेकर नहीं है? नहीं, ये मतलब कि ऐसा ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट। अच्छा चले, अगर किसी को कांटेक्ट करना है उस्मान से तो नीचे कमेंट में आप बात कर सकते हैं, या लेट्स से व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी मैंने लॉन्च की अभी रिसेंटली, उसको भी देख सकते हैं, उस पर सर्विसेज और आ रही होंगी, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। जो हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, मेरी क्यूरोसिटी थी इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो इन प्रोजेक्ट्स के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम वीडियोज़ में लेकर नहीं आते या टाइम की वजह से नहीं लेकर आते, कितनी वीडियोस बना लेंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उस्मान के पास, इनकी टीम के पास होती हैं जो कि टेलर टू वट एवर योर रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आप उस्मान से जब कनेक्टेड रहेंगे तो आपको अभी नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद कोई ना कोई चीज़ हिट करती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इन लोगों के साथ कनेक्टेड थे लोग, और अब जाकर 3 साल से कनेक्टेड है, अब जाकर जो है ना उन्होंने कोई चीज़ देखी है 3 साल के अंदर, हालांकि प्राइसेस 20-30% ऊपर हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अब जाके, क्योंकि लोग जो है ना डिले कर रहे होते हैं चीज़ें। अभी भी मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनको रहना है दुबई के अंदर, लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं बाय करने का। सो अगर आपने आज तक कोई प्रॉपर्टी नहीं ली तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो करना बनता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में रहना है, क्योंकि मैं देखता हूँ दुबई में लोग आते हैं सोच के कि 2 साल के लिए रहेंगे, लेकिन 20-20 साल गुजार देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप इन्वेस्ट वैसे कुछ नहीं कर रहे तो फिर आप सिर्फ रेंटल में अपना पैसे ज़ाया करें। अगेन मैं ये समझता हूँ कि रेंट के अंदर पैसे जो जा रहे होते हैं वो ज़ाया नहीं होते, क्योंकि अगर आप उन पैसों को जो डाउन पेमेंट हो गई और चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आई रेयरली फाइंड पीपल कि आप सही जगह इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा बेहतर होता है। फिर अगर लॉन्ग टर्म आपको रहना है और नहीं भी रहना है तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है वो तो ऑफकोर्स एक जगह ही, और इवन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नज़र आ गया कि कुछ भी हो जाए, जो मैंने और भी जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, सऊदीया हो जाए, कतर हो जाए, कितने कंट्रीज़ ने इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिए हैं। बट जो बात यूएई की है ना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप जाते हैं हर कंट्री के अंदर, मेरा एक दोस्त है यासीन, अभी कतर गया, तो वो मुझसे छोटी छोटी बातें पूछ रहा था कि यार ये तो मुझे, वो कनाडा से मूव किया अभी कतर, तो जब वो बात करता है ना, मैंने कहा मैं खुद कतर में रह चुका हूँ, 2015 में मैं रह चुका हूँ, मुझे आइडिया है कतर का। तो कहता है यार ये चीज़ नहीं हो रही वहाँ, वो चीज़ नहीं हो रही। मैंने कहा भाई ये चीज़ें सारी कतर के मसले हैं, हालांकि कतर कितनी बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। सऊदीया में बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होंगी, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी। यूएई वो मार्केट ही नहीं है, इस रीजन के अंदर आउटलायर है यूएई। बाकी छोटे मोटे मुल्क जो बहरीन और कुवैत हैं या इस तरह के ओमान है, उनको तो आप अभी टाइम चाहिए वहाँ पर, टाइम चाहिए। सो ये बहुत वेल अहेड है, जो कहते हैं 20 साल आगे है दुबई सऊदीया से। आई वोंट से दैट, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए सऊदीया को, क्योंकि सऊदीया खुद भी बहुत बड़ा है। वो उनको जो डेवलपमेंट चाहिए करने में, उनको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम भी चाहिए, और ना सिर्फ टाइम चाहिए, विल पावर और जो विजन है वो भी चाहिए। टुवर्ड्स द एंड उस्मान कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही, वली भाई सही कह रहे हैं आप कि जो टॉलरेंस यहाँ पे डेवलप कर दिया है इस सोसाइटी के लिए, तो यकीनन उसमें को डेवलप किसी और रीजन में करने के लिए वाकई बड़ा टाइम चाहिए। फाइनली मैं यही कहना चाह रहा था कि ठीक है, ये तो इट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस दैट वी वांटेड टू प्रेजेंट टू आवर ऑडियंस। लेकिन सिर्फ हम लिमिटेड नहीं है, हम लोग इस वक्त 300+ डेवलपर्स के साथ रजिस्टर्ड हैं, और हम लोग ऑलरेडी 250+ प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। ऑलराइट, चलिए यार ज़बरदस्त। और एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, वो जाके देखें एंड लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।